आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में डेली डिस्कशंस ऑफ करंट अफेयर्स। आज मैं टॉपिक लेता हूँ हाउ टू स्टडी। स्टडी कैसे करें। बहुत लोगों को समस्या रहती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ, जो वो जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब बहुत समस्या रहती है, और ख़ास तौर से जब वो गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस की तैयारी करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, जीके होती है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, मैथ होता है, और जीके तो वर्ल्ड वाइड होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि फोकस बनाना और उतने घंटे तक लगातार कांस्टेंट साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार स्टडी करना, एग्ज़ाम देना और एक ही रूटीन पर रहना। तो इसमें शेड्यूल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा टफ जॉब होता है। और जो लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। और ये अगर उनको समझ में आ जाए कि स्टडी कैसे करनी है और कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, सिविल सर्विस में कैसे पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए वास्तव में ये लाभदायक रहेगा। तो आप अंत तक बने रहिए, आप सबका स्वागत है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। हाउ टू डू स्टडी। मैं कॉमन स्टडी की बात करता हूँ, जो उन प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ जो सभी स्टडी पर, सभी प्रकार की स्टडी पर लागू होती है। देखो, एक इंजन होता है, वो पूरी रेलगाड़ी को, डिब्बे को खींच लेता है। उसी तरह से जब आप एक गोल सेट कर लेंगे स्टडी का कि आपको क्या स्टडी करना है और कहाँ पहुँचना है, क्या आपका लक्ष्य है, स्टडी कैसी चीज़ करनी है और कैसे करनी है, तो वो गोल जो है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप पूरी जी जान लगा सकते हैं। लेकिन जब गोल ही नहीं होगा तो आप मेहनत किस दिशा में करेंगे। गोल आपका जो स्पेसिफिक टारगेट है वो आपको तय करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ें। तो सबसे पहला काम है आपका गोल सेट होना चाहिए, और ये माइंड में भी हो सकता है, ये आपके लिखे हुए में भी हो सकता है, आप लिख करके रख सकते हैं, और इसको जगह जगह दीवारों पर भी चिपका सकते हैं। और गोल को सेट करने के बाद फिर बात आती है आपकी नंबर 2 पर। आप नोट डाउन कीजिए। अब हाउ टू डू, लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बोलते हैं जिसको। आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके आप काम कीजिए। आप एक दिन पहले, आपको जो कल काम करना है उसकी लिस्ट एक दिन पहले बना लीजिए। रात को सोते समय आपके माइंड में वो चीज़ रहनी चाहिए कि कल सुबह उठते ही आपकी प्रायोरिटी पर क्या काम रहेगा। टू डू लिस्ट में आपके काम एक दिन का काम भी हो सकता है, टू डू लिस्ट में आपकी वीकली काम भी हो सकता है, टू डू लिस्ट में मंथली काम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टारगेट 15 दिन में पूरा करना है, कोई टारगेट 1 महीने में पूरा करना है, लेकिन वो आपकी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। अब टू डू लिस्ट को आप 4 भागों में बांट लीजिए। एक अर्जेंट काम, और एक दूसरा थोड़ा अर्जेंट कम हो जिसको सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। एक तीसरा हो सकता है इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको भी रख सकते हैं। उसके अलावा एक काम और हो सकता है जो आपको करना ही है, लेकिन आपके बगैर वो काम पूरा नहीं होगा और आप ही को करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो आप उसको कब करेंगे, उसको फ्लेक्सिबल टाइम में रख लीजिए। आप उसको फ्लेक्सिबल टाइम में जो रख लीजिए। इस प्रकार से आप 4 प्रकार से अपना नोट डाउन में, टू डू लिस्ट में कामों को लिख सकते हैं। अब उन कामों में आप रखिए जो प्रायोरिटी पर आती हो। जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, देखो, जिस काम में आप रिलैक्सेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, जो आपका कंफर्ट जोन है, जिसको आप कभी भी पूरा कर लेते हैं, वो तो आपका हो ही जाएगा। तो प्रायोरिटी रखिए। जो सबसे हार्ड वर्क है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिए। उसी को आप अर्जेंट बनाइए। जब वो अर्जेंट पे आ जाता है तब आप उसको सबसे पहला टाइम दीजिए। सबसे मुश्किल टास्क है, चाहे वो मैथ को आप रख सकते हैं, इंग्लिश को आप रख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को आप रख सकते हैं, कि सुबह उठते ही 1 घंटा, जितना भी टाइम आपका मैनेजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। जब आपका ये सिमेट्री बने कि हाँ, मैं हार्ड वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा, तो आपके माइंड पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आपको वास्तव में बहुत रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि आपने वो मुश्किल काम कर दिखाया जो वास्तव में हार्ड होता है, जो आपका फोकस डिस्टर्ब करता है, जो आपके पूरे दिन माइंड में इंगेज रहता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। उसकी स्टडी आप सबसे पहले नंबर पर रख दीजिए। उसकी स्टडी रखने के बाद, उसको करने के बाद आप सेकंड नंबर पर ब्रेक लीजिए। ये टी ब्रेक भी हो सकता है, और आपके ये सब टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करेंगे, या कुछ रिलैक्स होने के साथ ब्रेक भी हो सकता है।
जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो अपने ब्रेक में कुछ और चीज़ें लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ब्रेक कैसे लें, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है जो उनकी चॉइसेस होती हैं। कोई कॉफ़ी पीना पसंद करता है, कोई रिलैक्स होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, कोई रिलैक्स होने के लिए रसोई में कुछ जाकर के कुछ बनाना पसंद करता है अपने लिए, जैसे चाउमीन हो गई, या चाउमीन तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, नूडल्स हो गई, या आप कह लीजिए 2 मिनट की मैगी या कुछ और। ऐसे सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं कि रिलैक्स कैसे होना चाहता है। कोई 15 मिनट के लिए रिलैक्स होना चाहता है, कोई किसी को 1 घंटा लगता है। और इस बात पर स्टडी करने के लिए ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका फोकस एक सब्जेक्ट पर कितने घंटे तक बना रहेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनका फोकस एक ही सब्जेक्ट पर लगातार कांस्टेंट पढ़ते रहने के बाद भी 1 घंटे से ज़्यादा का वो फोकस बनाए रखें। लगभग 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक या मैक्सिमम 50 मिनट तक एक मनुष्य एक स्टूडेंट अपना फोकस बनाए रख सकता है। बाकी के लिए तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी वर्किंग मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं मेहनत करना। तब उसके बाद वो फोकस का स्ट्रेंथ बढ़ता है। फोकस का स्ट्रेंथ एकदम नहीं बढ़ता। जब फोकस का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वो स्टेमिना मेंटली और फिजिकली दोनों बढ़ाना पड़ता है। तो आप इस काम में आपका जब स्ट्रेंथ बढ़ जाए स्टडी करने में, क्या फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उस हार्ड सब्जेक्ट को रखी, उस हार्ड सब्जेक्ट में हमने अपना 15 मिनट 20 मिनट को बढ़ा करके 1 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम तक रखा। 2 घंटे बाद तो आपको ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका आता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जैसे स्कूल में सिखाया जाता है बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि आप कब क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका दिन का शेड्यूल किस तरह से बदला हुआ है और किस तरह से आप उसमें मैनेज करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बोधरेशंस या बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आपके ऐसे प्राप्त होते हैं आपको जो दिन में आपने सोचे नहीं होते, उसके बाद भी वो प्राप्त हो जाता है। कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, किसी का फ़ोन आ गया, कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो गई जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। तो स्टडी करने के लिए आपका सबसे पहला गोल सेट होना चाहिए, दूसरे बाद टू डू लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैंने आपको तीसरा बताया। चौथा, उसके बाद आपके गाइडलाइंस भी होनी चाहिए कि आपको जो स्टडी कर रहे हैं उसका एक नोटिंग बनाते जाइए, नोट पैड बनाइए, नोट पे लिखते जाइए आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको लिख करके एक टीचर की तलाश कीजिए, मेंटर की तलाश कीजिए। आपको वो सॉर्ट आउट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना पड़ेगा तो आप उस प्रॉब्लम्स को लिख करके करते जाइए और उनका टाइम अलग से मैनेज कीजिए कि आपको आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। जो ईजी है हार्ड सब्जेक्ट के अंदर भी जो ईजी है उसको आप जल्दी याद कर सकते हैं, जल्दी रट सकते हैं, जल्दी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर एक और चीज़ आती है, आप जब जितना जो कुछ पढ़ चुके आप उसको रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन का टाइम ज़रूर निकालें। अगर आपका कोई भी रिवीजन नहीं हो पाता है, आप रेगुलर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता मिले। रिवीजन से सफलता मिलती है। आपने जितना हफ्ते भर में याद किया या जितना हफ्ते भर में स्टडी किया वो आपके पास एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट में आता है आपके टाइम मैनेजमेंट में, कि वो आपको रिवीजन करने का आपको उसका टाइम निकालना है। वो रिवीजन बहुत अनिवार्य है। बिना रिवीजन के आपने जितना पढ़ा है वो याद नहीं हो पाएगा। आपको स्टडी करने के साथ साथ रिवीजन भी करना है, वो स्टडी के अंतर्गत ही एक पार्ट आता है। और रिवीजन करने के बाद बंद आँखों से भी आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना गोल याद है। अपने गोल को अपने सामने लिख लीजिए, जो आपका स्टडी रूम है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास ना स्टडी रूम होता है, ना उनके पास ऐसे कोई कमरे होते हैं कि जहाँ वो लिख करके टांग सकें, लेकिन वो अपने माइंड में इतने फोकस होते हैं कि वो सब कुछ उन्हें याद रहता है। 2 अलग अलग तरह के पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। वो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक तो अब्दुल कलाम, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट और बहुत सलीके से वो अपने कमरे को संगा कर रखते थे स्टडी करने के मामले में। उनको हर चीज़ पता होती थी, कौन सी कहाँ रखी, आँख बंद करके भी निकाल लेते थे। एक दूसरी पर्सनैलिटी थी
डायमंड, जिसको न्यूटन कहते हैं, डायमंड उनके कुत्ते का नाम था। तो न्यूटन जो था अपने पूरे कमरे में अस्त व्यस्त रखता था सारी चीज़ों को। मैं भी अस्त व्यस्त रखता हूँ, बस हर चीज़ को खोल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम होता है। तो मुझे जो सी जैसी चाहिए मैं तुरंत याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में रहता है कि मुझे अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना है। तो मैं उन चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ, तो उनको खोल करके देता हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन मेरी स्टडी रेगुलर रहती है। तो उसी तरह से दो अलग पर्सनैलिटी अलग अलग तरह से स्टडी कर सकती हैं। तो आपका भी अपना कोई अपना तरीका हो सकता है, आप कैसे स्टडी करते हो सकता है जो आपने पढ़ा हो दूसरों को पढ़ाते हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो और तब आपको याद हो जाता हो, तब नए क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज हो जाते हो। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही कहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैंने कुछ स्टडी टिप्स बताए हैं। अगर आपको ये लगता है कि किसी को शेयर करने से उसका लाभ मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा स्टडी करने में, तो आपको निश्चित रूप से शेयर करना चाहिए। और ये चैनल मेरा नया है और मैं डेली करंट अफेयर्स से लेकर के आऊँगा, तो आपको इसमें अपने कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।